Hello everyone, welcome on my YouTube channel Aradhyan's Tutorial Hub. Students, in this video you are going to watch Introduction to Euclid's Geometry, and in this part 1 you will see about geometry, its history. So watch this video carefully. First of all, geometry comes from the Greek words geo and metry. ज्योमेट्री टू वर्ड्स से मिलकर बना हुआ ये ग्रीक वर्ड्स हैं। कौन से? जियो एंड मैट्री। इनके मीनिंग क्या होते हैं? जियो मीन्स द अर्थ, और यहां हम इसका मीनिंग लेंगे लैंड से, ठीक है, जमीन, धरती से। एंड द मीनिंग ऑफ मैट्री इज टू मेजर, मीन्स जमीन को, धरती को नापना, टू मेजर लैंड। ओके, सो इससे मिलकर बना है ज्योमेट्री। एंड ज्योमेट्री वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस लाइक इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस एंड द इनकास। ज्योमेट्री आज की नहीं है, इसका डेवलपमेंट बहुत पहले से हो चुका है। जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं लाइक इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, इनकास, इन सभी में कहीं ना कहीं ज्योमेट्री को यूज किया गया है, जिसको आप आगे डिटेल में देखेंगे। The people of these civilizations faced several practical problems which required the development of geometry in various ways. उस टाइम पर ज्योमेट्री का यूज क्यों किया गया? क्योंकि उस समय के जो लोग थे उनको कई सारी समस्याओं, कई सारी जैसी प्रॉब्लम थी उनकी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मीन्स हो सकता है उनके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, है ना, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हैं लाइक फ्लड, तो वहां से उनको कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से ज्योमेट्री को यूज किया उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस समय की जो सिविलाइजेशन थी उसके स्ट्रक्चर में, उसके फॉर्मेशन में। फॉर एग्जांपल देखें हम कि वो क्या क्या बातें ऐसी हो सकती थी। व्हेन द नील फ्लडेड, आप जानते हैं इजिप्ट में जो नील रिवर है, जब भी उसमें फ्लड, एवरी ईयर फ्लड वहां आता था, और इस वजह से जो उनकी जो फील्ड की बाउंड्रीज थी वो सब खत्म हो जाया करती थी, रेज्ड फील्ड बाउंड्रीज। इजिप्टियंस देन यूज्ड ज्योमेट्री टू रीड्रॉ दीज बाउंड्रीज, और उन्होंने उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज्योमेट्री को यूज किया, कुछ अपने रूल्स क्रिएट किए, ठीक है। वो इवन एरिया कैलकुलेशन को भी सीख चुके थे। किसी का एरिया, जो वहाँ की लैंड थी, कहाँ किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन करना है, वहाँ उस एरिया को कैलकुलेट करना भी वो जान चुके थे, ठीक है। और सिंपल कंस्ट्रक्शन के जो रूल्स थे वो भी वो बहुत अच्छे से जानते थे। इजिप्टियंस यूज ज्योमेट्री टू कैलकुलेट ग्रैनरी वॉल्यूम्स। ग्रैनरी आप जानते हैं, जिसके अंदर अनाज को भरकर रखा जाता है, उसके वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करना भी इजिप्टियंस जानते थे। उस लेवल तक की ज्योमेट्री वो जानते थे। एंड कंस्ट्रक्ट कैनाल्स एंड पिरामिड्स, ये आप जानते हैं, इसे इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं फेमस है पिरामिड के लिए, और कैनल्स मींस वहाँ की जो नालियां थी, जो ड्रेनेज सिस्टम था, उसके कंस्ट्रक्शन में भी ज्योमेट्री को यूज करते थे। एक इमेज है यहाँ पर, देखेंगे आप, सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट की एक इमेज को मैंने यहाँ पर दिखाया आपके लिए। ये इमेज काल्पनिक है क्योंकि उस समय की जो चीज थी उसको यहाँ पर आपको ड्रॉ करने की कोशिश की। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पिरामिड है, इन पिरामिड्स को बनाना, वहाँ के जो टेम्पल थे, ठीक है, वहाँ ये नील नदी है, ठीक है, नील रिवर है। तो किस तरह से उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, कि उन्होंने जो ब्रिज बनाए या उसके आसपास जो बिल्डिंग्स थी उसको किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया, वो आप इसमें देख सकते हैं। एंशिएंट इजिप्टियंस यूज ज्योमेट्री फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, क्योंकि यहाँ जो भी हम देखें, आज के टाइम हम क्या करते हैं, जो हमारी स्टडी है वो किस बेस पर है, कि हमें केवल जो क्लासेस हैं, हमारी जो डिग्रीज हैं, क्वालिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। लेकिन उस समय क्या था, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, क्योंकि उनको वहां सर्वाइव करना था। सर्वाइव करने के लिए उनको ज्योमेट्री की जो खोज थी, उसका जो यूज था, उनको वो करना ही था। लाइक सर्वेइंग लैंड, उस लैंड का सर्वे करना कि यहाँ पर क्या चीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे करना है, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। दे नीडेड टू मेजर एंड डिवाइड लैंड अलोंग द नील रिवर विच फ्लडेड एनुअली, क्योंकि हर वर्ष जो है, हर साल वहां पे नील रिवर में क्या था, फ्लड होता था, बाढ़ आती थी, ठीक है।
तो इस तरह से जो लैंड को कहाँ डिवाइड करना है, कैसे मेजर करना है। दे ऑल्सो यूज ज्योमेट्री इन आर्किटेक्चर। वहाँ का जो मैंने कहा बताया ना आपको, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, उनका जो आर्किटेक्चर है उसको बनाने के लिए, नोटेबली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड्स एंड टेम्पल्स। और पिरामिड और टेम्पल्स जो आप देख सकते हैं, इनके कंस्ट्रक्शन में भी उन्होंने ज्योमेट्री को यूज किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट सिविलाइजेशन है यहाँ पर सिविलाइजेशन ऑफ बेबीलोन। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ भी कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, और इस शेप को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है, अ ट्रंकेटेड पिरामिड। पिरामिड जो कि ऊपर से कटा हुआ है, ट्रंकेटेड पिरामिड है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को ये मिल जाएगा, सिविलाइजेशन ऑफ बेबीलोनिया। ओके, यहाँ की भी कुछ जो पॉइंट्स अब आप देखें, द बेबीलोनियंस यूज्ड ज्योमेट्री फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। यहाँ भी वही है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन थी वहाँ प्रैक्टिकली अप्लाई किया ज्योमेट्री को, सच एज लैंड सर्वेइंग है, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर। दे ऑल्सो अप्लाइड ज्योमेट्री इन आर्किटेक्चर एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में भी उन्होंने ज्योमेट्री को अप्लाई किया है। नोटेबली दे डेवलप्ड अ यूनिक फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इवन उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके बारे में भी उन्होंने जो इसको डेवलप किया, उसको यूज किया। एंड नेक्स्ट हम जाते हैं सिविलाइजेशन ऑफ चाइना। चाइना की सिविलाइजेशन देख सकते हैं, ये क्या है, वॉल ऑफ चाइना, चीन की जो दीवार है, फेमस है ये। ठीक है, आप जानते हैं जो हमारे जो 7 सरप्राइजेस हैं वर्ल्ड के, उनमें इसको काउंट किया जाता है, वॉल ऑफ चाइना। तो यहाँ पर किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया उस टाइम में भी, उस एंशिएंट टाइम में भी इसका जो कंस्ट्रक्शन है कि आज भी मौजूद है, आज भी एग्जिस्ट करती है, हम देख सकते हैं इसको, है ना। एंशिएंट चाइनीज यूज ज्योमेट्री फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस सच एज लैंड सर्वेइंग, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ भी वही है कि इन्होंने जो है अपने लैंड का सर्वे करने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो है ज्योमेट्री को यूज किया। इसके अलावा हम देखें, दे ऑल्सो अप्लाइड ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल्स इन आर्किटेक्चर, नोटेबली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बिल्डिंग्स थी वहाँ की, उसके कंस्ट्रक्शन में, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बनाने में इन्होंने ज्योमेट्री को यूज किया। Additionally, they developed techniques for measuring distances and heights using shadows. अब देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को इन्होंने भी यूज किया। कैसे? इन्होंने उस समय टेक्निक ऐसी डेवलप कर ली थी कि केवल शैडो से, परछाई से जो हाइट को और डिस्टेंस को भी ये मेजर कर लिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम हड़प्पा की बात करेंगे। यहाँ भी आपको देखेंगे कि जो उनके स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो रोड्स हैं वो कैसे राइट एंगल पर क्लोज्ड हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ सर्कुलर शेप भी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। द हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी जो हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन थी इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। They use geometry for practical purposes like city planning and architecture. सिटी की प्लानिंग देखें आप, कितनी शानदार तरीके से इसकी प्लानिंग की हुई है। मतलब आज हम देखें, आज का जो समय है, आज हम इतनी जो टेक्निक यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, और ये तो कितनी पुरानी चीज है, काफी ओल्ड है ना, एंशिएंट है बिल्कुल। और वहां भी हमें इतनी जो ज्योमेट्री देखने को मिल रही है, इतनी बारीकी, इतना जो मेजरमेंट है बिल्कुल क्लियर, उस समय भी लोग इससे बहुत अच्छे से इसको डेवलप कर चुके थे। दे डिजाइन देयर सिटीज विद अ ग्रिड लेआउट, बिल्कुल ग्रिड लेआउट देखने को मिल रहा है आपको, ग्रिड सिस्टम है ना। फीचरिंग वेल प्लान ड्रेनेज था उनका, जो नालियों का जो सिस्टम था वो कैसा था, बहुत अच्छी तरह से वेल मेंटेन था। एंड राइट एंगल रोड क्रॉसिंग, और उनके जो रोड थे वो कैसे थे, राइट एंगल पर क्रॉसिंग वाले थे। दे ऑल्सो यूज ज्योमेट्रिक पैटर्न इन देयर आर्ट एंड सील्स इन गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स लाइक रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स। जस्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो शेप्स है देख सकते हैं आप, बिल्कुल राउंड शेप में इस तरह के जो स्ट्रक्चर थे वो कंस्ट्रक्ट करना सीख चुके थे, उन्होंने यूज किया है, इसको अप्लाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट सिविलाइजेशन की हम बात करेंगे,
सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया की है ये मोहनजोदाड़ो। ठीक है, यहाँ भी हमें देखने को मिलेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सब सर्कुलर है ना, ये कुछ पिरामिडिकल शेप भी आपको देखने को मिल रही है। तो इसके बाद में आप देख सकते हैं द पीपल ऑफ मोहनजोदाड़ो पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये भी किसी का पार्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट है मोहनजोदाड़ो। यूज ज्योमेट्री फॉर सिटी प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, उन्होंने भी जो सिटी की प्लानिंग थी और आर्किटेक्चर था उसके लिए ज्योमेट्री को यूज किया था। दे डिजाइन देयर सिटीज विद अ ग्रिड लेआउट, और यहाँ भी हमें ग्रिड लेआउट देखने को मिल जाता है। फीचरिंग स्ट्रेट रोड एंड राइट एंगल इंटरसेक्शन, और यहाँ भी क्या था, जो रोड थे वो क्या थे, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते थे, 90 डिग्री स्ट्रेट रोड हुआ करते। दे ऑल्सो यूज स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक साइजेस फॉर कंस्ट्रक्शन एंड हैड अ वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। वहां भी क्या था, वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम था, और कंस्ट्रक्शन के लिए वो बिग साइज, ठीक है, बिग साइज के जो स्टैंडर्ड पीसेस थे उसको यूज, जैसे आज हम जो ईंट यूज करते हैं, जब ब्रिक्स यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, इस तरह की ब्रिक्स को यूज किया था मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैंने कुछ पिक्चराइजेशन के जो है मीडियम से आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से ज्योमेट्री को उस एंशिएंट टाइम में भी यूज किया जाता था। सो वी कैन से ज्योमेट्री वाज बीइंग डेवलप्ड इन एंशिएंट टाइम एंड अप्लाइड एवरीवेयर, और वर्ल्ड में हर जगह उसको अप्लाई किया गया। जैसे हमने बताया, देखा भी, चाइना है, इंडिया है, इजिप्ट है, बेबीलोनिया है, हर जगह ज्योमेट्री को डेवलप किया गया। बट दिस वाज हैपनिंग इन एन अनसिस्टेमेटिक मैनर, लेकिन ये जो भी कुछ हुआ वो कैसा था, अनसिस्टेमेटिक मैनर में था। ठीक है, कुछ सिस्टेमेटिक उसके बारे में जानकारी नहीं थी कि किस तरह से क्या हो रहा है, बस उसको अप्लाई करना जानते थे। ओके, थैलस एंड हिज स्टूडेंट पाइथागोरस, तो थैलस था और पाइथागोरस थे उसका स्टूडेंट पाइथागोरस, मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू ज्योमेट्री। इन्होंने यहाँ पर ज्योमेट्री में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन दिया है। बाय 300 BCE, दैट इज बिफोर कॉमन एरा, यूक्लिड जो एक मैथमेटिक्स का टीचर था एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में एक वो मैथमेटिक्स का टीचर था यूक्लिड। He organized all geometric work into his famous book Elements. तो उसने जितना भी ज्योमेट्रिक वर्क था अपना, जो भी उसने खोज करी, जो भी उसने फॉर्मुलेशन दिए, वो सब उसने अपनी फेमस बुक जिसको एलिमेंट्स कहा गया है उसमें उसने इसको ऑर्गेनाइज किया। यूक्लिड्स एलिमेंट्स इज अ फाउंडेशनल वर्क इन ज्योमेट्री, इसे हम ज्योमेट्री के क्षेत्र में, ठीक है, इन ज्योमेट्री रीजन वी कैन से इट इज अ फाउंडेशनल वर्क, यूक्लिड्स एलिमेंट दैट यूजेस एक्सियम्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें कुछ एक्सियम्स थे और जो लॉजिकल रीजनिंग थे उनको उसमें डिस्क्राइब किया है, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग आराध्यांस ट्यूटोरियल हब।